मिजाज में गलबा है, दीन की तबीयत में गलबा है। दीनदार छा के वक्त गुजारा करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर वो करार दिया है, वो वुस्अत दी है, वो दर्द दिया है, वो ज़ौक़ दिया है। अपने अंदर से वो बुत तोड़ डालें जो बुत मायूसी फैलाते हैं। उन जगहों से निकल आए जहाँ इंसान कमज़ोर पड़ता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ देखें। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालात जितने भी ख़राब आ जाएं, माहौल जितना भी बिगड़ जाए, उम्मत पर दुश्वारी जितनी भी आए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ये दीन इस्लाम है। ये मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। हुज़ूर फरमाते हैं ये दीन हमेशा कायम रहेगा। और फरमाया एक जमात होगी पूरी मेरी उम्मत की जो दीन इस्लाम के दिफा में काम करती रहेगी, जद्दोजहद करती रहेगी, कोशिश करती रहेगी, हिम्मत करती रहेगी। मेरे अजीज़, हुज़ूर ने फरमाया हमेशा ये दीन कायम रहेगा और एक जमात हमेशा इस दीन के लिए काम करती रहेगी। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 साल के बाद तो अल्लाह ज़रूर इस उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा करेगा, ये इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, जो इस दीन की नए सिरे से तजदीद कर देगा। वो लोग आते रहे, जब हालात बड़े बिगड़े तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आ गए, हालात का रुख बदल के रख दिया। फिर मामलात बड़े बिगड़े तो इमाम शाफ़ई जैसे लोग आ गए, गौसे आज़म जिलानी जैसे लोग आ गए। हालात बड़े बिगड़े तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसे लोग आ गए। हिंदुस्तान में जब माहौल बड़ा कठिन हुआ तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी जैसे लोग आ गए। हर सदी के सिरे पर अल्लाह ताला एक मुजद्दिद भेजेगा। हुजूर का वो ग़ुलाम दीन को नए सिरे से ताज़ा करे। दीन के चमन में हमेशा बहार रहेगी, हमेशा नूरानियत रहेगी, हमेशा नूरुन आला नूर रहेगा। ये काम सिर्फ करने का काम क्या है, ये दीन तो फलेगा फूलेगा। जो आगे बढ़ के खिदमत में हिस्सा डाल लेगा ना, वो अपना नफ़ा करेगा। ये कुरान पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा देगा, तुम्हें इस्तिक़ामत दे, तुम आगे। और दीन की मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। कोई शख्स समझे कि फ़कत माल से मदद होती है। जब आप वक्त पर आकर मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं। जब आप दीनी इज्तिमात की रौनक बढ़ाते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं। जब आप किसी दीन के तालिब इल्म का हौसला बढ़ा देते हैं ना, बेटे बड़ी बात है कुरान पढ़ते रहना, ये भी आप खिदमत ही करते हैं। जब आप दीन के बारे में किसी जगह बैठ के अच्छी बात कर देते हैं, यार अल्लाह का फजल है हमारे दीन में ये खैर अल्लाह ने रखी, ये भी आप दीन की मदद ही करते हैं। आप किसी भी जगह किसी भी हवाले से दीन के लिए कोई भी पैगाम देते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो आप दीन की ये सारी खिदमतें दीनियाँ हैं, ये सारा दर्द है, ये सारा ज़ौक़ है। हम अपना अपना हिस्सा जिस तरह भी मिला सके दीन की हिमायत में, दीन की मदद में। जहाँ कोई ऐसी बात हो रही हो वहाँ हम दिफा के लिए खड़े हो जाएं। हर शख्स अपने अपने मकाम पर दीनी इबलाग में, दीन की तबलीग में अपना किरदार अदा करे। एक जुमला कोई बोल देना रसूल पाक के दीन की मदद में, एक जुमला, यानी किसी को सिर्फ इतना कह देना कि यार तू अपने बेटे को, तेरे 5 बेटे हैं, एक को कुरान मजीद का आलिम ही बना दे। तू कह के चला गया और तू तेरी वजह तुझे खबर भी नहीं कि शायद उसने तेरी वजह से उसे दाखिल कराया है। लेकिन वो अगर आ गया, पढ़ गया, तो देख तुझे अजर अल्लाह कितना अता फरमाए। आधा जुमला बोल के दीन के मामले में मुआवन बने, कोई खैर का लफ्ज़ बोल के मुआवन बने। हम ना हिम्मत नहीं करते, हम कहते हैं वो फलाना करेगा, बड़ा आदमी करेगा, मौलाना करेंगे, पीर साहब करेंगे। अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी खैर। हज़रत उमर ने भी बड़ा काम किया है दीन की खिदमत में, पर सैयदना बिलाल की खिदमत का कोई इनकार कर सकता है? ड्यूटी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की भी ज़्यादा है, पर जनाब सलमान फ़ारसी की खिदमत का इनकार किया जा सकता है? हर एक ने काम किया, हर नुक्ते का अपना उरूज है, अपनी। और ये दीन गालिब होगा, गालिब। ये मत समझें थोड़े से हालात कमज़ोर आए हैं और थोड़ा सा मुसलमान महकूम हुए हैं माली तो, और अपनी कोताहियों की वजह से हुए।
अपनी गलतियों की वजह से हुए, अपने आमाल के सबब हुए, तो डर डर के ना जिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे तशरीफ़ ले गए,